मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलेंगे आगे, देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, क्या देखा जाए, आपका ये सेट चल रहा है 124 सेट चलेगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या 124 नंबर में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेट 124 कह रहा है 170 रुपया में किसी वस्तु को बेच दिया था, है ना। कह रहा है कि 15% हानि हुआ, 10% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचा जाना चाहिए। एसपी दे दे, एसपीए पूछे, विक्रय मूल्य दे दे, अब विक्रय मूल्य ही पूछे, तब बहुत इजी है बनाना। एबीसीडी पर हमेशा सोचते हैं, जो हमसे पढ़े होंगे उनको हम बताए हैं कि एबीसीडी में एस आगे होता है, एसपी मतलब एस मतलब एस, सेल प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दे दे, विक्रय मूल्य पूछे, तो एबीसीडी में सी को सीपी कहते हैं और एस को एसपी कह देते हैं। तो हमको यहाँ वाला चीज मालूम है, तो सी तर एक बार जाएंगे, एक बार यहाँ सीपी के पास जाएंगे, तो सीपी के पास जाएंगे तो एस हमको मालूम है, तो उल्टा जाएंगे, उल्टा आई फिर एसपीए पूछ रहा है, तो फिर सीधा, तो पहलका का उल्टा, दूसरिका का सीधा। बहुत अच्छा, गुड इवनिंग। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या अब क्या करना था। 170 में ध्यान दीजिए क्या है, 15% हानि है, तो इसका है ना उल्टा गुना करना है। तो 15% हानि का क्या होगा, 100 में से 15 घटा लेंगे, यानी कि 85 होगा, तो 85 ऊपर होगा, तो 85 नीचे लिख देंगे 100। अब कह रहा है ना कि, है ना, हमको लाभ कमाना है 10%, तो 10% लाभ कमाना है, तो 100 में जोड़ देंगे, लाभ रहेगा। तो 110/100 होगा, तो 110/100 इसका सीधा ही रखना है। चलिएगा, ये से ये कट जाएगा, 17 से काटिएगा 10 बार में, या 17 से ये 5 बार में, 5 से ही काटिएगा 22 बार में, 22 दहिया का 220। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे 15% हानि पर बेचा, इसका मतलब है कि 85% का वैल्यू आपको 170 है, तो आपसे पूछ रहा है लाभ कमाने के लिए, तो 10% लाभ मतलब 100 में जोड़ के 110% का वैल्यू क्या होगा, ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए, खुश रहिए। सचिन जी बोलिए कैसे हैं। राजा शर्मा जी खुश रहिए। ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखा जाए। दूसरा सवाल, दूसरा दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि एगो वृत्त है, एगो वृत्त है, ध्यान दीजिएगा, तो फिगर से बन जाएगा, और यहाँ केंद्र है, केंद्र से यहाँ पर सटा दिया है, इसको यहाँ पर सटा दिया है, फिर इसको यहाँ पर सटाकर फिर यहाँ सटा, ये केंद्र पर जो बना रहा है 104 डिग्री का बना रहा है। अरे तो वृत्त पर यहाँ 2 पॉइंट ले लेंगे, तो एक प्रकार का क्या होता है, यह जीवा होता है। तो वृत्त से, कहीं भी वृत्त से जीवा पर, है ना, जीवा वृत्त वृत्त में जीवा से परिधि पर बना गया कोण केंद्र पर बना गया कोण से आधा होता है। तो केंद्र पर ही बना है, याद रखिएगा, ये केंद्र है, केंद्र पर 104 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब देखिएगा, ये त्रिभुज हो, ये चतुर्भुज हो गया, तो ये कौन चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज में ध्यान दीजिएगा, आमने सामने कौन वाला चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज नहीं, आपको इसको लेना है। चक्रीय चतुर्भुज कैसे हो गया, क्योंकि इसका सभी कोण है ना परिधि में सटा हुआ है, तो परिधि में सटा हुआ है, तो जैसे ए हो गया, मान लेते हैं बी हो गया, ये सी हो गया और डी, तो ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, यानी कि ए बी सी डी ये चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज ऐसे समझ लीजिएगा, चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का योग 180
होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात जानिएगा तो तुरंत बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बात जानिएगा तो तुरंत बन जाएगा चक्रीय चतुर्भुज में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या, ये 52 है, ये है चक्रीय चतुर्भुज, तो आमने सामने क्या हो जाएगा, ये 52 है, तो इसका सामने वाला कोण डी हो जाएगा। हमको यही चीज पूछ रहा है, तो ये 92 है, तो यहाँ 128 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए दोनों का योग 180 हो जाएगा। तो यह कोण पूछा है तो आपको 28 हो जाएगा। ये वीडियो फंस रहा है क्या, तो 128, तो कोण डी बराबर 128, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ध्यान दीजिए क्या, तीसरा सवाल, तीसरा सवाल, ए क्या कह रहा है, 1 माइनस यहाँ कॉस पी और 1 प्लस यहाँ कॉस पी है। इसका वैल्यू दिया है 3/4, 3/4 इसका वैल्यू दिया है। समझिए बात को, चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा बात जवाब दिए थे रजनीश कुमार जी, जय भीम। ध्यान दीजिए क्या, कॉस है, ये कॉस है, तो इसको a माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मूला पर तोड़ लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस है यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4 होगा। ए पर स्क्वायर लगाइएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद है, यहाँ होता है साइन स्क्वायर फॉर्मूला, यहाँ होगा ए साइन, इसका वैल्यू होता है साइन स्क्वायर पी हो गया, साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर होता है, थीटा के ऊपर पी है और कुछ नहीं है। तो यहाँ देखिएगा, ये रूट है और ये फुल स्क्वायर हटेगा तो इधर चढ़ेगा, तो √3 या 2 निकलेगा। अब यहाँ से क्या आपको समझ में आ गया कि साइन पी और उधर ये, तो साइन 60 बराबर होता है, साइन 60 का वैल्यू ये होता है, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो पी का वैल्यू क्या आ गया, 60 हो गया। तो आपसे पूछा है ए क्या आगे सेक, ए सेक पी का वैल्यू, तो सेक पी, तो सेक हम वैल्यू निकाल लिए, तो पी का वैल्यू, सेक का वैल्यू, पी का वैल्यू 60 निकाले हैं, तो सेक 60 का वैल्यू क्या होता है, अब नहीं याद रहेगा तो बाप बाप करते रहिए, सेक 60 का वैल्यू 2 होता है। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, हो बी हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिएगा, चार नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसका लघुत्तम ज्ञात कीजिए। 6/25 और 4/25 है, 3/35 का लघुत्तम पूछ रहा है, तो ऊपर का लघुत्तम निकालेंगे, तो ऊपर का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये सब का देखिए ना, हर का अंश का एलसीएम तो 12 हो जाएगा, और नीचे का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम। तो एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो इसको तोड़िएगा तो इस 25 से नहीं कट रहा है, तो इसको तोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 सबको काट रहा है तो 5 आ जाएगा, 12/5। तेज विद्यार्थी समझे होंगे, क्योंकि बार बार हम लिखते रहेंगे तो टाइम नहीं ना खत्म करना है, और बुक भी पढ़ाना है। शमशेर जी सही बोले। आगे देखा जाए, 5 नंबर, 5 नंबर क्या कह रहा है, 69 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो 69 किलोमीटर का देखिए ना चाल से चल रहा है, बिजली खंभे को 8 सेकंड और प्लेटफॉर्म 32 सेकंड, तो इसका अंतर में प्लेटफॉर्म पार करेगा, ये सब बात पहले समझाया होगा। तो 69 देखिए आंसर दिया है मीटर में, तो किलोमीटर है, तो मीटर प्रति सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 से गुना प्लेटफॉर्म का पूछा है, तो आदमी की पार करने में है ना, वो अपनी खुद की लंबाई को पार करता है, तो यहाँ पर समझाएंगे तो अच्छा लगेगा। ध्यान दीजिए क्या, इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अंतर देखिए, टाइम का अंतर ऐसे गुना कर देंगे। टाइम का अंतर कितना हो गया, 32 है, 8 सेकेंड है, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 32 में से 8 घटेगा, 32 में से 8 घटेगा कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा, तो 24 से यहाँ गुना कर देंगे, 24 से गुना कर देंगे तो ये है चाल, ये है समय, तो चाल गुने समय, दूरी ना निकलेगा तो प्लेटफॉर्म का दूरी निकल जाएगा। तो 76 या 18, 76 के 24, 3 से काटिएगा 23 बार में,
23 पचे 115, उधर 4, 5 का 20, 4 2 6 हो, और यहाँ लिखिएगा 4, 460 आ रहा है हो, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 6 नंबर, 6 नंबर को देखा जाए, कह रहा है दो संख्याओं का इतना दिया है, वो संख्या ये और ये दिया, कह रहा है इसका महत्तम इतना है तो लघुत्तम क्या होगा, तो महत्तम इसका अनुपात में 1 होगा। जब महत्तम नहीं कटता, देखिए कोई नहीं कट रहा है, तब जब महत्तम क्या होता है, जब कोई ना कटे तो 1 होता है, रख लीजिएगा, है ना। तो 1 होगा महत्तम, लेकिन दिया है कितना, दिया है 3, तो आपसे पूछा कि लौसक कितना होगा, तो लौसक क्या होगा अनुपात में, 70 का 21 अनुपात में लौसक 21 होगा, अनुपात 1 का वैल्यू 3 तो 21 63 लौसक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर, 7 नंबर देखा जाए, 7 नंबर, थोड़ा सा इंटरनेट कभी कभी बहुत स्लो हो जाता है, क्या पता क्या कारण है, कभी कभी इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है। अगला बताइएगा हो, 7 नंबर हम लगा दिए हैं। हेलो हेलो, हेलो, ठीक है हो, अब ठीक हुआ कि नहीं? हेलो, ठीक है ना, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। सात नंबर, कह रहा है कि एक न्यून कोण है जितना इतना है, तो सेक का वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा कॉट है, कॉट का थीटा दिया है, न्यून कोण, थीटा न्यून कोण है, याद रखिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। थीटा जो है, कोई एगो थीटा है, यदि एक न्यून कोण, मतलब इस ये जरूरी थोड़ा नौ, जैसे कहने का मतलब बात को समझिए, रुके अभी समझाएंगे। 12/35, तो आपसे पूछ रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो न्यून कोण होगा, इसका मतलब सब कोण 90 से छोटा थोड़े होगा, जैसे न्यून कोण होगा उसमें भी आपका समकोण कोई हो सकता है। तो ये मान लेते हैं कि ये 90 होगा न्यून का मतलब, तब ये छोटा हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो वो कोई नवीन होगा। नहीं तो यही होगा है 90 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया, अगर हो जाता है 100 कोण, तो ये कितना होगा, 9 और 17, ये 10 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। तो 190 नहीं, 180 न होता है वो, तो ये 90 हो गया, तो ये दोनों कोई ना कोई नहीं छोटा होगा, समझ रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिए क्या है, तो वही बात कह रहा है कि थीटा एक न्यून कोण है, हमको उतना दिमाग नहीं लगाना है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आपको याद होना चाहिए, लाल बट्टा कक्का एल ए एल, कक्का के ए, कक्का इसी को लिखा जाता है, इसको कहा जाता है साइन, इसको कॉस कहा जाता है, इसको टैन कहा जाता है। तो कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, हमको सेक पूछा है, तो सेक का उल्टा हो जाएगा सेक, तो इसका उल्टा ए के यहाँ है तो के ऊपर चल जाएगा, ए यहाँ है तो ए यहाँ आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमें सेक थीटा निकाल देना है आपको, कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण बट्टा आधार होता है।
चलेंगे। ध्यान दीजिए क्या, अब आपको यहाँ पर ट्रिपलेट्स याद है तो ठीक है, और नहीं जो निकाल भी सकते हैं। आपका ट्रिपलेट्स क्या होता है, 12, 35 और एगो 37 होता है। ट्रिपलेट्स याद रखिएगा, ठीक रहेगा। जिसमें ये जो होता है, अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते, 12, 35, 37। तो ये जो होता है बहुत बड़ा जो हो गया, ये क्या होता है, कर्ण होता है। आप ये होता है आधार होता है, और ये होता है लंब होता है। तो 35 ये क्या है आपको कोट थीटा है ना हो, 12, 35, 37। हालांकि वैसे छोड़िए ना, ऐसा ऐसा कभी कभी इधर उधर गलत भी हो सकता है। आपको ये निकाल लीजिए, ध्यान दीजिए क्या, ये देखिएगा कॉट है तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो ए चला जाएगा ऊपर, ए चल जाएगा ऊपर, और देखिएगा के चला जाएगा तो ए tan का ए का के हो जाएगा, कौन हो जाएगा, कर्ण हो गया हो। लाल कहीं ना कहीं गलती लिख दिए, लाल एल 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 होगा ना हो, तो ए चला गया ऊपर, एल आ गया नीचे। बस इतना ही सबको सेट कर लेना है। ध्यान दीजिए क्या, इसमें हम जान गए के सबसे बड़का होता है कर्ण, तो कर्ण कितना है ट्रिपलेट्स पर, 37 हो गया। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या, ये आधार कितना है, आधार कितना है 12 है, तो 12 तो 37 बटा 12, जो ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा ट्रिपलेट्स है ना, पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। जैसे हम ये तो जान गए कि ये तो जान गए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब हो गया। आपको कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है तो कर्ण क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर और 35 का स्क्वायर, ये जो आएगा ये आ जाएगा, तो आपको तीनों निकल गया। नहीं तो चुपचाप ट्रिपलेट्स याद रखिएगा। हालांकि जनरल कंपटीशन का विद्यार्थी है तो ट्रिपलेट्स याद रहेगा तो बहुत काम करेगा, है ना। 12, 35, 37, 12, 35, 37, 12, 35, 37। चलिए ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए 8 नंबर। आठ क्या कह रहा, राधा और वत्सल ने कारोबार किया, कह रहा 36,000 रुपया और 42,000 रुपया लगाया। राधा ने लगाया और वत्सल है ना, तब भी से कहिए, तो ये लगाया 42,000 रुपया, और ये लगाया कितना 36,000 रुपया। कै साल तो लाभ का कैसे होगा, पूंजी गुने समय, कै साल का व्यापार किया, तो व्यापार किया है, कह रहा है कि सक्रिय पार्टनर होने के कारण। सक्रिय पार्टनर किसे कहा जाता है, जैसे कह रहा है कि हमको, जैसे कि आप सक्रिय पार्टनर होता है, पार्टनरशिप हमसे जो पढ़े होंगे उनको पूरा समझ में आएगा। पार्टनरशिप में दो तरह का पार्टनर होता है, वो सक्रिय पार्टनरशिप होता है, एगो निष्क्रिय पार्टनरशिप होता है। तो निष्क्रिय पार्टनरशिप उसे कहा जाता है जो पूंजी लगा दिया, घरे आके बैठ गया, चाहे अपना काम उसे कोई मतलब नहीं है कि बिजनेस चले या ना चले, सिर्फ उसका प्रॉफिट हिसाब करने आएगा, है ना, निष्क्रिय का है। सक्रिय हुआ कि पूंजी लगाने के बाद उसमें मेहनत कर रहा है, तो उसका मेहनत का जो चार्ज होगा उसको बांध दिया जाता है, और उसके बाद वह ले लेगा, जितना उसका मेहनत किया वह अपना ले लेगा, उसके बाद प्रॉफिट में से डिवाइड किया जाता है। तो ये बात जानिएगा तब ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो कै साल का बिजनेस किया है, ये भी बात तो जानना है। तो कह रहा है कि इतना 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 सक्रिय हर महीने इतना मिल रहा है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 3 वर्षों का बिजनेस किया है, तो 3 वर्षों के लिए मतलब 36 महीना और 36 महीना। तो जब समय समान रहेगा तो पूंजी ही लाभ का रेशियो हो जाता है, क्योंकि 36 कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो पूंजी गुने समय लाभ हो गया। इसे भी समझिए, लाभ बराबर क्या होता है, सब अभी लिखेंगे तो क्या पढ़ाई कीजिएगा, पूंजी गुने समय टाइम लाभ होता है। तो ये 36 से 36 कटेगा, 3 शून्य से 3 शून्य, 6 से 6 7 42, 6 1 36, यानी 6:7 में लाभ है इसको। लेकिन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या, क्वेश्चन में कह रहा है ना कि 637.5 इतना है ना, हर महीना ले लेता है। तो हर महीना तो 36 महीना में कितना लेगा, तो गुना कर लीजिएगा तो 22,950 आ जाएगा। 22,950 है ना, आज बनाए थे सवाल को तो याद है, तो 22,950 हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान दीजिए क्या है, तो 22,000
22,000 देखिएगा, ये किसका है, ये कौन सक्रिय पार्टनर है, कौन है, तो कह रहा है सक्रिय भागीदारी कारण राधा है। तो राधा को 22,950 रुपया तो मिल गया सिर्फ उसका मजदूरी, और टोटल मिला है उसको देखिएगा, 22,950 टोटल मिल रहा है 31,550, यानी कि इसको लाभ इस स्याही में कितना मिला है, लाभ कितना मिला है, लाभ कितना मिला है, वो तो मजदूरी मिला है। तो यानी कि 31,000 कितना है वो, 31,500 में 22,950 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0 5 15 14 में से 5 गया, ये 5, ये 10 में से ये 8, 85,150 आ गया लाभ। सिर्फ ही राधा का मैटर है, तो राधा यहाँ देखिएगा, राधा लाभ कितना कमा रहा, ये राधा अनुपात में 7 है, अनुपात में कितना है 7 है, लेकिन है कितना 85,150, तो अनुपात 1 का वैल्यू 7 कम 7 है, और 7 दूना का 14, ये राधे की ना है, हो कि किसका है, ये जो है राधा का है। तो राधा कितना लगाता है, राधा ने लगाया है 36,000 रुपया, हम गलती लिख दिए, ध्यान दीजिएगा, राधा ने 36,000 लगाया है ना, गलती लिख दिए, ई होगा भी इधर लिख देते हैं, राधा वाला उधर है, गलती हम लिख दिए थे, बात को समझिए, गलती हम यही जैसे लिख दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सुधार लेते हैं। ये राधा और ये भी है, तो ये कितना लगाता है, ये राधा लगाता है 36,000, ये लगाता है 42,000, ये देखिएगा वो इसी तरह से कट जाएगा, ये 36 है, ये 36 है, तो उसी तरह से अपना काट कुट कीजिएगा, तो जो आ गया क्या 6 1 36 6 7 42, तो ये 6 लगाता है, तो 6, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6 1 कम 6 हो, 6 1 कम 6 हो, और 2 बच गया, तो 6 के 24, 6 दूना 12, 6 5 30, 1425 आ गया, 6 1 कम 6 और 2 बच गया, तो 6 के 24 और 6 दूना 12, 6 5 30, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का वैल्यू इतना था, 7 का कितना था, गुना कर दीजिए, तो अनुपात 7 से गुना कर दीजिए 1425 में, तो 7 5 35 के 5 हो जाएगा, और 7 दूना का 14 3 17, और 14 7 98 99, 99,175 रुपया उसका सिर्फ हो रहा है, इसको 99,175 रुपया हो रहा है, और इसको हुआ 99,175, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। लाभ जो हुआ वत्सल का लाभ हुआ 99,175 रुपया। चलिए इसको उतार लीजिएगा, छापिए इसको, ₹31,500 रुपया उसको मिला है, याद रखिएगा, जिसमें सर उसका अतिरिक्त मतलब इतना हो गया है, मेहनत का पैसा इतना हो गया था, तो मेहनत का रुपया घटा देंगे तो हम जान गए कि 85,150 जो है यह लाभ दे रहा है पूंजी के अनुसार, तो लाभ है यहाँ पूंजी के अनुसार 6 मिल रहा है, लेकिन यहाँ इतना, तो अनुपात 1 का वैल्यू इतना, तो इसका कितना होगा, तो इससे गुना। चलिए आगे देखा जाए, समझ में आया है ना, हो शमशेर आलम जी चले गए कि हैं, ध्यान दीजिए, क्या 9 नंबर, नौ क्या कह रहा इतना का महत्तम ज्ञात कीजिए, तो हम अभी बोले हैं महत्तम में ध्यान दीजिए क्या है, एक और बहुत अच्छा नियम है, बार बार पूछता है कि लड़का की जानकारी है कि नहीं, एक सेकंड का सवाल है, महत्तम में क्या होता है, ध्यान दीजिए क्या है, कि सबसे छोटका को पकड़ लीजिए और छोटका को खंडित करेंगे, तो 3 गुने इसको 27 करेंगे, और एक ऐसे कुछ कर सकते हैं, 9 गुने 9 कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो न 3 इसको काट रहा है, सभी को काटना, न 27 इसको काट रहा है, न 9 काट रहा है, कोई नहीं काट रहा है, तो खंडित करने के बाद कोई नहीं जब काटे तो उसका HCF 1 होता है। चलिएगा आगे देखा, 110 सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 101 का क्यूब निकालना है, तो इसको 3 बार गुना कर लीजिएगा, 3 बार गुना कर लीजिएगा, जो आएगा वही रिजल्ट आपका होगा। हालांकि डिजिट से देखिएगा तो वो शॉर्ट ट्रिक होता है,
शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि ये स्टूडेंट को यह जानना भी जरूरी है, टाइम कम लगेगा। जैसे हमेशा है ना 20 को लिया जाता है, हमेशा 20 को, तो 20 को गिने कै गो है, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 है ना, इसको जोड़िएगा तो 1 0 प्लस यही ना है, 3 गो है, तो 20 को गिन लिए शॉर्ट ट्रिक से, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ जो भी पावर रहेगा इतना चढ़ा देंगे, तो यानी कि 8 हो गया। अब ऑप्शन में देखेंगे किसको जोड़ने पर 8 आ रहा है, बस तो ऑप्शन में जोड़ेंगे किसको जोड़ने पर, हम तो जोड़ रहे हैं यहाँ पर 10 नंबर में, 3 1 4 2 6 1 7 है ना, 3 3 6 1 7 2 2 4 2 6 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। देखिए ना, ऑप्शन नंबर डी ले लेते हैं तो 10 है, 30 है और 301 है, तो इसको जोड़िए तो अंक तो 0 है, 3 है, 0 है, 3 है और 1 है, 3 1 4 4 8 आ गया ना हो, तो आपको ऐसे में जल्दीबाजी बनेगा, नहीं तो गुना भी कर सकते हैं 3 बार। आगे देखा जाए 11 नंबर, 11 को देखा जाए, 11 कह रहा है क्वेश्चन 8 में से कितना घटाया जाए, 8/5 में से कितना घटाया जाए कि प्राप्त होना चाहिए 5/8। तो ये देखिएगा, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/8 माइनस में चला जाएगा 8/5, एलसीएम लीजिएगा तो 40 हो जाएगा। अब यहाँ 5 बार 25 बार में 40, यहाँ देखिएगा 5 8 40, यहाँ 25 हो जाएगा, माइनस में यहाँ हो जाएगा 8 8 64, घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो माइनस में है, याद रखिएगा, तो माइनस में घटेगा तो कितना हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9 और 5 में यानी कि 3 हो जाएगा, 39/40 माइनस में आ रहा हो, तो माइनस में आ रहा, तो ये वाला माइनस माइनस कट जाएगा, तो एक्स का इतना जोड़ दे, चलिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर, 12 को देखा जाए, इतना में एक मशीन खरीदता है, तब इसका विक्रय मूल्य क्या है, अरे 2450 में खरीदता है, मतलब सीपी दिया हुआ, एसपी पूछ रहा था, होल वैल्यू का सीधा गुना, तो 10% लाभ, लाभ है तो जोड़ के, तो 100 में, तो 10 जोड़ेंगे 100 में तो 110 हो जाएगा, बट्टा 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 11 5 55, 11 चौक 44 5 49, 11 दूना 22 4 26, 2695, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए 13 नंबर, 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ना कि 6 धनात्मक संख्या है, जिसमें 6 को धनात्मक संख्या का औसत इतना है, तो 6 का योग कितना हो जाएगा, एवरेज गुने संख्या, तो एवरेज कितना दिया है 5 गुने 6, तो ये योग हो गया 6 का। अब इधरों योगे लिखेंगे 6 का, जिसमें से कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ए सबसे बड़ी, एक कह रहा सबसे छोटी, तो सबसे, ध्यान दीजिएगा जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही बनाना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सब से बड़ी, सबसे छोटी का मानिए x है ना, सबसे बड़ी का अंतर जो है ना, अंतर 24 है, इसका मतलब अंतर कब होगा, जब यह सबसे बड़का 24 इससे ज़्यादा होगा, तभी तो अंतर हो गया। तो ये 2 गो संख्या हो गया, लेकिन ये 6 गो संख्या का है, तभी 4 गो और संख्या बाकी है, तो सबको x मानिएगा, तो 4 गो x, 4 गो के मानिएगा तो 4 गो x ये हो गया, 4 गो x ये हो गया, और एगो x ये है, ये एगो अलग संख्या था, 4 1 5 है, एगो ये अलग संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या, याद रखिएगा। 4 1 5 1 6 हो जाएगा, 6 1 से, और उधर देखिएगा कितना 6 5 30, 6 5 30, 333 में सर 24 घटेगा, 10 में से 4 गया 6, और 2 में सर 2 गया 0, और कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा, और 6 से कटिएगा, 6 5 1 6 1 6, यानी कि 51 हो गया, x का वैल्यू 51, तो मतलब सबसे छोटी संख्या अगर पूछेगा तो सब 51 है, मतलब 5 गो ऐसा संख्या जो 51 51 51 51 है, और छठा जो है यही ना संख्या है, तो सबसे बड़ा है, सब छोटी संख्या से ही बड़ा है, 51 से कितना बड़ा है 24 बड़ा है, तभी तो है ना अंतर होगा 24 का, तो कितना हो जाएगा 4 1 5 5 2 7 75 हो जाएगा, उतार लीजिएगा 13 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर, 14 क्या कह रहा है, अनिल बालू से, बी से बालू कहिए ना, हुआ ए से अनिल,
बालू एक काम करता है तो इसकी स्पीड है इससे दोगुना आ जाए, दोगुना कर दिए। अब कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 12 दिन में काम किया, तो दोनों मिलेगा तो ए स्पीड 3 हो जाएगा, और 12 दिन करेगा तो टोटल काम बढ़ती है 36 काम है। अब यही काम को अनिल करेगा, अनिल मतलब 2 के स्पीड से करेगा, तो 2 छक्के 12 यानी कि 18 दिन लगा देगा। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर 15 कह रहा एक धनराशि 7.5 वर्ष के लिए, सॉरी इतना वर्ष के लिए है ना, कितना बढ़ाता है 2% अधिक होती, तो प्रति वर्ष 2 अधिक होता, तो इतना वर्ष में कितना अधिक, तो इतना वर्ष में कितना अधिक, तो गुना कर दीजिए, 10 दूना का 4 7 दूना का 14, मतलब इतना प्रतिशत अधिक ब्याज मिलता, अधिक ब्याज मिलता। लेकिन ब्याज मिला है कितना, पहले मिलता था, देखिएगा पहले मिलता था 5700 है ना 68 मिलता था, लेकिन अब ब्याज मिल गया 6272। तो इसमें अंतर की कैसे पता चलेगा, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो 6272 में से इसको घटाएंगे, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, क्या यहाँ 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसके बाद ये 12 में सब 7 गया, 5 हो गया, ये कट गया, 504 आ रहा है। रुपया में 504 का अंतर, प्रतिशत में इतना अंतर, दोनों अंतर है, दोनों ब्याज का अंतर है, इसलिए आपस में बराबर है। आपसे धन पूछा था 100% का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 5004 हो जाएगा। ये किसका है, 14.4 है, गुने 100, ये हटेगा तो 0, 4 से काटिएगा, कई मरतबा में कटेगा हो, 4 एकम 4, 4 दूना का 8, 4 छक 24, 4 से काटिएगा, 4 तिया 12, 4 छक 24। अब कैसे काटिएगा, काटने वाला है कि वो पॉइंटों में ऑप्शन दे दिया का, 4 तिया 12, 4 छक 24, ठीक है। अब 2 से काटिएगा, क्या मरता है, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 8 16 18, 2 से काटिए 2 छक 12 यानी 63, 9 से 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 सट 63, ये 2 से काटिएगा, ये 50 बार में, 50 से गुना कीजिएगा, 50 से देखिएगा। अभी एक और सुनना यहाँ बचा हुआ है, गौर से देखिएगा, इस सबको नहीं काट रहे हैं, तो 50 से गुना कीजिएगा, तो 50 सत्ते 350, ये वाला को सुनवा जाएगा, यानी कि 3500 उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर कह रहा है इतना इतना में से प्रत्येक पदों में से क्या से भाग दे, प्रत्येक पदों में से क्या भाग दे कि वह छोटा होना चाहिए, छोटा से छोटा होना चाहिए, तो छोटा से छोटा मतलब एलसीएम, बस भाग देते रह जाइए, इसे एलसीएम निकाल लीजिएगा। इस सवाल तरी घुमा दिया है, एलसीएम है लेकिन घुमा कर पूछ रहा है, तो बट्टा वाला का जब भी एलसीएम बनाना हो तब लिखे, एलसीएम निकालना होता क्या होता है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, तो ऊपर का एलसीएम लीजिएगा तो 30 हो जाएगा, नीचे का एचसीएफ लीजिएगा तो 7 सभी को काट रहा है तो 7 हो जाएगा, तो 30/7 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 17 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 243 लिखा हुआ है, भागा में ये सब है, तो 243, ध्यान दीजिए क्या ये सब अनुभव होगा तब ना, भागा वाला उलट जाता है, तो 3 है, ये 3 है तो 3 के नीचे कुछ नहीं, तो 1/3 होगा, तो 1 ऊपर 3 नीचे, 1 ऊपर 3 नीचे, 1 ऊपर 3 नीचे, 1 ऊपर 3 नीचे। अब ये वाला में अनुभव होगा तब ना कि इसमें कै गो 3 होता है, तो इसमें कै गो 3 होता है, 5 गो 3 होता है। अब नहीं जानते हैं तो 4 गो से कट गया, तो 1 गो 3 बच गया, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 18 नंबर, 18 का क्या कह रहा है कि 4x - 3y बराबर में 9 है, और x का वैल्यू 6 दिया है, तो कह रहा है कि y का वैल्यू, तो यहाँ 6 रख दीजिए ना, हो सॉरी यहाँ 6 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3y, 24 उधर से 24 है, 9 है, तो इधर 9 घटेगा तो 15 बचेगा, माइनस में माइनस से माइनस 3 से काटिएगा, 5 बढ़ते में, y का वैल्यू 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, उतारिए इसको, आगे देखा जाए।
कह रहा है देखिएगा क्या 19 नंबर, पहली प्रथम 4 प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या। अब इसमें भी फार्मूला लगाइएगा क्या, लगाइएगा फार्मूला। अरे बड़ा बड़ा रहता है तब लोग फार्मूला लगाते हैं, तो छोटा चुके हैं। तो कह रहा है देखिएगा 1 2 3 4 इसका घनों का योग, तो इसका घन कर लीजिए, घन 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 कर लीजिए। अब जोड़ लीजिए तो ये देखिएगा 6, यहाँ देखिएगा 8 है, ये कि क्या है 9 है, तो ये हो गया 9 हो गया, ये कितना है तो 9 हो गया, ये कितना है ये 27 है, ये कितना है 64 है। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 7 4 11, 11 9 20, यहाँ देखिए 6 2 8 2 10, 1000 उतार लीजिए, 1000 1000 हो जाएगा, 100 हो रहा है ना वो 100 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा। नहीं जब फार्मूला लगाते हैं तो जानते हैं ना वो n इंटू n प्लस 1/2, घन जब भी पूछता है घनों का योग तो इसका स्क्वायर करते हैं, सॉरी इसका स्क्वायर करते हैं। तो n जहाँ अंतिम संख्या है तो 4 गो संख्या कह रहा है, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 बाई 1 5 लिखेंगे, और यहाँ 2, यहाँ देखिएगा 2 से काटिएगा तो 5 दूना का 10, 10 का स्क्वायर 100, ये भी तो जल्दी बन गया। चलिएगा आगे देखा 20 नंबर, क्वेश्चन कह रहा है ना कि 3 के 6% प्रति वर्ष की दर से 5000 के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का जब भी बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज 3:1 पर निकाल लीजिएगा। रेट कितना है 6%, मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 5000। तो आपसे है ना कह रहा है कि उसका है ना कितना होगा लगभग में बता देना है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है 5000 का ब्याज पर ब्याज लगता है, यही तो आपको पकड़ना है। तो 5000 का कितना हो जाएगा 5000 का पहले लगेगा यहाँ 5000 का 6% 300 हो गया, फिर देखिएगा 300 का 6%, फिर 300 का 6%, तो 18 लग जाएगा। तो अनुभव वाला फिर 18 का 6%, 18 का 6% क्या लिख देंगे 18 का 6%, 18 का 78 से नहीं कटेगा तो यहाँ पर ये लगेगा ना हो 18 का 6%, 78 से यानी कि 1 हो जाएगा। यही ना है वो आपका आंसर, यही में देखना है ना। तो देखिएगा 1 पॉइंट क्या आ गया 1.04 इतना रहा, अब गुना कर देना, ये वाला सब में गुना होता है। तो देखिएगा यहाँ 3 हो गया तो 3 तिया क्या 900 हो गया, ये जोड़ देंगे 18 तिया कि 54, फिर जोड़ेंगे यहाँ 1.0, तो यानी कि 08 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए देखिएगा 900 और उसके बाद 54 और 1.08, तो 08 4 1 5 5 955.08, तो 56 तो होगा नहीं, क्योंकि 955 के बाद ध्यान दीजिए लगभग पूछा है तो 955 ही होगा, 955 के बाद 08 ही है ना, ये मतलब आपको सारहू 55 नहीं है, तो इसीलिए आपका आंसर इसके लगभग में होगा, है ना। वो वाला बहुत 956 बहुत दूरी हो जा रहा है उसके अनुसार। अब ये नहीं समझ में आएगा तो क्या समझिएगा, ध्यान दीजिए क्या 21 नंबर, दूरी नहीं समझ में आए कौन किसके आसपास है कौन नजदीक है, लगभग में तो यही नहीं देखा जाता है कौन नजदीक। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग, मौजूद लोग है, मतलब ये जो दिया है 6/11, 6/11 लोग मौजूद है, मतलब क्या इसका 6/11 का मतलब क्या समझे कि टोटल 11 है, टोटल क्या है 11 है, ध्यान दीजिएगा क्या है, जिसमें सर 6/ इतना लोग में सर कुर्सियों में से इतना पर बैठा है, तो 6/11 है, तो 6/11 है, तो यही सब आपको समझना है। ये क्या है कि लोग की संख्या है, ये क्या है लोग की संख्या है, तो यानी कि 6 है। देखिएगा तो ये वाला क्या है, ये है क्या है कि इतना बैठा है, तो 6 टोटल 11 में सर ये बैठा है,
बैठा है 6/11 में सर ये बैठा है तो 6, ये 5 जो बच गया, टोटल 11, कुल 11 में सर 6 जो है ना, देखिए पूरा पढ़िए ना, कुर्सियों में सब बैठे हैं, कुर्सियों में बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, यानी कि इतना बैठा हुआ है, तो शेष जो होगा यह खड़ा होगा, ये बैठल होगा तो यह क्या होगा, खड़ा होगा, तो यानी कि 5 खड़ा होगा। ये कैसे जान गए, चाहे इसे भी निकाल सकते हैं, इसका शेष कितना हो जाएगा, 5/11 हो जाएगा, तो यह बैठा है तो यह खड़ा होगा, तो यही ना 11 से 11 नीचे रहेगा तो नीचे से नीचे कट जाएगा, तो वही बतवा है। आपकी मर्जी कैसे बनाते हैं, आपकी मर्जी कैसे बनाते हैं, नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिए। क्या अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है 9/5 में लोग बैठे हैं और शेष लोग खड़ा है। तो 9 अब क्या कह रहा है कि 9/5 में 9/14 में है ना बैठे हैं, तो 9 अब कुर्सी पर बैठा है। देखिए कह रहा है उपलब्ध कुर्सियों में से, ये है लोगों की संख्या, अब कह रहा है कुर्सियों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, कुर्सियों की संख्या, कुर्सी की संख्या टोटल कितना है, 14 है, टोटल कुर्सी की संख्या नीचे वाला कुल होता है 14 है, जिसमें से 9 पर बैठा है, ये भी वही बात है, 14 है, तो बैठा है कुर्सी, तो 9 पर बैठा है, तो टोटल 14 है, तो यानी कि शेष खाली होगा, खाली संख्या होगा जो 5 हो जाएगा। चाहे देखिए ना, ऐसे भी समझ सकते हैं, 9 यहाँ लिख दे, 9/14 है ना, बैठा है, कुर्सी की संख्या मतलब बैठा है, तो शेष खाली होगा, तो खाली शेष कैसे निकलता है, शेष कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट गजब कर रहा है, ध्यान दीजिए क्या है, शेष कैसे निकलता है, तो परेशान हो गए। ठीक चल रहा है, कभी 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 क्या हो जाता है, ये जो है बैठा है, शेष जो है बैठा है, तो ये शेष खाली होगा, मतलब 5/14 खाली होगा, तो इसी को खाली लिखे तो 14 कट जाएगा, 9/5 लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको, इसमें बोला है कि 30 कुर्सी खाली है, तो हम तो यहाँ जान गए कि अनुपात में कै वो खाली है, अनुपात में 5 खाली है, लेकिन कह रहा है कि 30 खाली है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 6 हो गया, तो अनुपात 1 का वैल्यू 6 हो गया, तो इसका टोटल कितना निकल जाएगा, ये 9 है, तो 9 छक 54 निकल जाएगा, मतलब 54 को है बैठा हुआ, तो बैठा हुआ, तो 54 वो बैठा हुआ है, तो क्या है, आदमी बैठा हुआ, तो आदमी में आएंगे लोगों की संख्या, लोगों की संख्या में टोटल 6 बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ अनुपात में लोगों की संख्या में टोटल 6 बैठा हुआ है, लेकिन रियल में 54 बैठा हुआ है, तो यहाँ देखिएगा, तो अनुपात 1 का वैल्यू 9 हो गया, तो आपसे कह रहा है खड़ा कितना है, तो ये लोगों की संख्या में खड़ा है अनुपात में 5, अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ 9 हो गया, तो 5 का कितना हो जाएगा, बस 45 खड़ा है, बस आपको यही पूछा है कि, है ना, कि कह रहा है क्या कि कितने लोग खड़े हैं, तो लोग में निकालना है, ऐसा नहीं कि हाउस में निकाल लीजिएगा, इसको समझना जरूरी है, नहीं समझ में आएगा तो बार बार देखिएगा और सोचिएगा अपने से भी कुछ। 22 नंबर, बाईस को देखा जाए, बाईस कह रहा है क्वेश्चन में, एक गोले की त्रिज्या r है और एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या भी बराबर, मतलब त्रिज्या दोनों का बराबर है, इसे कहिए ना हो। अब क्या कह रहा है, दोनों का आयतन भी दे दिया है, तो दोनों का आयतन जानते हैं, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यू,
और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और दोनों का जोड़ेंगे तो होगा आयतन इतना, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि आयतन दे दिया है 7/3 और पाई आर क्यू, क्या कॉमन लेने वाला है, तो इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा, तो इसमें से बच गया 4/3। आप तीन बार है तो 2 बार निकल गया तो 1 बार बचल है, और उधर क्या है सब निकल गया तो एच बचा हुआ है, और उधर क्या है 7/3 या पाई आर क्यू। तब देखिएगा पाई यहाँ देखिएगा 3 बार है तो ये वाला खत्म हो जाएगा, पाई से पाई ये से ये खत्म हो जाएगा, तो यानी कि इधर आप देखिएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 4 आर हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा हो, चाहे एच वाला को एक तरफ कीजिए ना, उतना नहीं काम कीजिए, एच और आर का ही रेशियो पूछा, तो एच वाला को उधर कर देंगे तो 4/3 आर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा 7/3 आर हो जाएगा, ये एच उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा एलसीएम लीजिएगा तो इधर अब माइनस में क्या हो जाएगा, देखिएगा 7 में से 4 जाएगा, 3 आर माइनस में हो जाएगा, तो उधरों तो माइनस में है तो ये माइनस से माइनस कर देगा 3 से 1 बार में, मतलब आर बराबर एच आ गया। इसका मतलब क्या है कि एच और आर भी बराबर है, चाहे यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ से दकदकिया मेथड निकाल लीजिए, एच को तोपेंगे तो ए आ जाएगा, इधर वाला लेके आर को तो एच को तोपेंगे तो आर वाला का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो पूछ रहा है आपको एच और आर का वैल्यू, तो एच और आर का वैल्यू क्या आ गया 1/1, 1/1 मतलब 1, आपका आंसर हो जाएगा डी। 1/1 मतलब आंसर आपका डी हो जाएगा। उतारिए इसको, देखिए पासवर्ड इसको चेंज कर ही देता है, सब यूज करता है ज़्यादा ना, जिसके कारण से इंटरनेट स्लो चल रहा है। पासपोर्ट कहाँ से चेंज होता है, अगला बताइएगा कोई हो, इसका आंसर बताइए। पासवर्ड बाद में चेंज करेंगे, चलिए। तेईस नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा हो, इतना का गुणनखंड कितना होगा 122 और 88 का। जब भी गुणनखंड की संख्या बोले या भाजकों की संख्या बोले पहला क्लास में हम जिनको देखना होगा तो देखिएगा 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, ठीक है। फिर देखिएगा 2 से 2 तिया 6, 2 7 14, हो तो 2 उतरा तो 0, 2 दूना का 4, फिर 2 से 15 दूना 30, फिर 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर क्या लगेगा 8, 8, 2 11, ठीक है। 2 से 2 छक्का 12, 2 कम 2, 2 चौका, फिर 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 नौ 4, फिर 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 तिया 6, 2 छक्के 12 नया होगा वो। फिर देखिएगा 2 से लगेगा 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 आठे 16, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 आठे 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 दूना का 4, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 8, 2 नौ 18,
दो छक्के 12, फिर 2 से 48, फिर 2 से लगाएंगे, 48 यहाँ हो गया, फिर 48 को यहाँ से लगाते हैं, 2 से यहाँ हो जाएगा 24, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से हो जाएंगे 6, फिर 2 से 3, कै गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 के पावर 12, 3 कै गो था, 3 के पावर 1, और पावर में अपना मन से एक 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 जोड़ेंगे, अब बेस से कोई मतलब नहीं, तो 12 1 13, और 1 1 2 13 दूना का 26 हो गया, तो 26 को गुणनखंड मतलब इसको काटने वाली भाजकों की संख्या टोटल दुनिया में 26 गो है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, कहाँ है वो, 23 का डी हो जाएगा, 23 का डी हो जाएगा, 23 का डी हो जाएगा, उतार लीजिए। इंटरनेट आज तो गजब कर रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चौबीस नंबर, चौबीस क्या कह रहा, कह रहा एक बोतना भाग से भरा हुआ है, तो कह रहा कि भरा के और खाली का अनुपात बताइए, ए भरा और खाली का अनुपात बताइए, कोई बड़ा सवाल नहीं। तो कितना भरल है, 3/5, मतलब भरल है 3, टोटल 3/5 का मतलब होता है कि नीचे वाला कुल होता है, तो 3 भरल है, तो 3 इसमें भरल है, तो 2 न बचल, तो 2 जो खाली होगा, नहीं तो इसे नहीं समझ में आता है, तो 3/5, तो शेष भाग खाली हो गया, तो शेष कैसे निकाला जाता है, नीचे वाला जैसे कि तैसे, आई दोनों का अंतर ऊपर, तो यानी कि यहाँ भी 5 लिखेंगे, और यहाँ भी यह भरा है, यह खाली है, शेष खाली है, 2/5, तो 5 से 5 कटेगा, तो 3:2 ही आंसर होगा, उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। पच्चीस नंबर,
आज इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है। हो गया ना, हो आगे देखिए ना। इसको हम सोच रहे हैं कि कंप्लेन कैसे कर दे पढ़ाते समय, लेकिन अभी नहीं हमको समझ में आ रहा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए ना हो, और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिएगा, कोई भी वृत्त में, ध्यान दीजिएगा, फिगर से समझ में आ जाएगा। कोई जीवा से है ना, तो कोई एगो जीवा है, जैसे कि ये है, ये बना दिया, ये दो एक प्रकार के जीवे ना हो जाएगा, तो मिलाइएगा तब। अब फिर एगो और यहाँ है, और एगो यहाँ है, तो ये भी तो जीवे हो गया। तो इसको मिला रहा है कहीं पे पॉइंट पर, मिडिल पॉइंट, तो इसको क्या कह रहा है, पी कह रहा है। तब इसमें दिया गया है क्या, ए बी से है ना, बढ़ा कर पी पॉइंट पर मिला दिया ए पी। अब इसमें दिया है ए, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी या इसको डी कह दिया, सॉरी इसको सी कहा है और इसको डी कहा। अब इसमें दिया है क्या किया, ध्यान दीजिएगा, ए पी सी डी बी पी। ए पी का वैल्यू कितना दिया है, 18। तो ए और पी कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक ले ये 18 है, यहाँ से यहाँ तक ले दिया है सीधे 18 दिया है। मतलब आप समझ रहे हैं, टोटल दे दिया है 18। और क्या दिया है, ए सी डी 3 दिया है, तो 3 ए दिया है, और डी पी 9 दिया है, डी पी दिया है 9 दिया है। तो ये टोटल आपको दे दिया 18। तो हम ए, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है, हालांकि 2-3 किस्म का इसका फार्मूला होता है, कब कहाँ यूज होगा इसको भी आपको जानना जरूरी है। तो कब कहाँ यूज होगा इसको जानना जरूरी है ना। ये 5 दिया है, जैसे ये टोटल का वैल्यू दिया है, जैसे कभी कभी इसमें फार्मूला ऐसे हो जाता है, जैसे ए सी डी या गुने डी पी बराबर, फिर देखिएगा ए बी या गुने बी पी बराबर। तो इस पर कभी कभी सेट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये जो दे दिया है टोटल यहाँ का लंबाई दिया है, तो इसको हम अगर x मान लेंगे तो हमको ये फार्मूला पर कभी कभी सेट नहीं होता है। ये देखिएगा, कोई भी वृत्त में, जैसे कोई भी वृत्त में जरूरी नहीं है कि वृत्त है, एगो ये पॉइंट, एगो ये पॉइंट, 2 पॉइंट, और एगो ये और एगो, जैसे कि ये अगर ऐसे ही काटता है, एगो ऐसे ही काटता है, तो इसमें भी वही लागू करेगा। जैसे ये भी तो एक प्रकार का जीवा है, मतलब 2 जीवा से है ना, एक रेखा खींचा गया है, यहाँ कोई पॉइंट पी दे दिया है, तो यहाँ भी वही लागू करेगा। तो ये चीज ही यहाँ ये कट रहा है यहाँ, तो उससे कोई मतलब नहीं, इसमें भी वही लागू करेगा। लेकिन कभी कभी इस फार्मूला पर ऐसे लागू करता है, ध्यान दीजिए क्या है, कभी कभी ऐसे लेना पड़ता है, जैसे सी और पी पूरा ले लिए, मतलब एक बार लिए सी और पी ले लिए, एक बार लिए, ध्यान दीजिए क्या, ये वाला हमको पता है, ये वाला पता है ना, ये वाला, तो ये वाला पता है, तो डीपी ले लेंगे, यही सीपी गुने डीपी, तो डीपी ले लिए। और उसके बाद इसी तरह से जैसे इधर लिया उसी तरह से इसमें भी लेना है, तो ए पी ले लिए, ए पी ले लिए। और उसके बाद यहाँ देखिएगा, हमको ये वाला पता है, तो बी पी, चाहे उधर ऊपर भी लिए है तो ये वाला लेंगे, तो बी पी, बस। तो यहाँ पर लागू करेगा, तो देखिएगा सी पी हमको पता है, सी पी, तो सी पी मतलब ये टोटल पूरा हो गया यहाँ तक ले, तो हम ये 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये टोटल 8 दोनों का जोड़ेंगे, तो 8 गुने डी पी 5, और ए पी हमको कितना पता है, 18 गुने एक्स। तो देखिएगा 18 गुने एक्स है, तो आपको निकालना क्या है, तो 8 5 13, 5 3 8 हो गया डी पी, यानी कि 8 हो गया, ये टोटल कितना हो गया, 18 हो गया। हो कहीं ना कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, 18 3 9 है, 9 कहीं पे है, तो 9 हमने कहा नहीं लिखे है, वो 18 है तो 18 लिख दिए, और 3 है तो 3 लिख दिए हैं ना, वही 5 कहाँ से लिख लिए हम, बस ध्यान दीजिए क्या, अरे यहाँ देखिएगा एपी का वैल्यू जो दे दिया है, एपी का वैल्यू दे दिया है 18, चलिए, और सी डी का वैल्यू 3 दिया है, तो सी डी तो ठीक लिखा हुआ है, और डी पी का वैल्यू 9 दिया है, तो डी पी का वैल्यू यहाँ 9 दिया है, तो यहाँ 9 लिखेंगे, तो 9 और 3 टोटल कहाँ से यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 12, और डी पी कितना है, 9 है,
और 9 से काटिएगा 9 दूना 18, 2 से काटिएगा 6 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया, x का वैल्यू 6। मतलब ये वाला हम जान गए, ये वाला कि 6 होता है, ये वाला हम जान गए कि 6 होता है, 6 होता है। तो आपसे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त के। तो ABCD यहाँ बनाया गया है, जो बिंदु P पर इतना गया है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या बोला है, तो ये जानते हैं एकदम, ये त्रिज्या कब निकलेगा, जब ये वाला हम पूरा नहीं पढ़े थे, थोड़ा सा इंटरनेट भी स्लो चल रहा है, तो उसी पर ये वाला एकदम बीच में होगा, जैसे यहाँ केंद्र से होकर गया होगा, तो केंद्र से तो ये 6 हो गया, ये टोटल 18 है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल 12 हो जाएगा। तो त्रिज्या हमसे पूछा ये वाला, तो ये वाला भी 6 होगा, इसके आगे इधर भी 6 होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उतार लीजिएगा। इक्वेशन कब 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 कैसे बनता है, इस पर ध्यान देना है, क्या दिया है उसके अनुसार देखिएगा। अगला क्वेश्चन उसी तरह से है, एकदम सेम सवाल है अगला। आपको क्या लग रहा है कि डिफरेंट है, नहीं, लेकिन यहाँ पर यूज हो जाएगा दूसरा तरीका से, जो पहले बताया उसको यूज हो जाएगा, जो पहला फार्मूला बताया। जैसे हम बोले हैं कि 26 नंबर क्या बोल रहा है, कोई भी वृत्त है, कोई भी वृत्त है, दो को देखिएगा, मान लीजिए कोई यहाँ जीवा ले लेते हैं, वो यहाँ जीवा ले लेते हैं, ये जीवा यहाँ मिला दिए, ठीक है, मिलाए चाहे ना मिला, नहीं हो मिला तो ये प्रकार के जीवे ना है वो। और एगो और यहाँ ले लेते हैं, एगो यहाँ दिया है और एगो यहाँ दिया है, यहाँ दिया है, तो इसको ऐसे मिला रहा है, इसको ऐसे मिला रहा है, ये जो कट रहा है पॉइंट, इसको कह रहा है कि P है। तो अब इसका वैल्यू दिया है, देखिए क्या क्या दिया है, वही तो पकड़ना है। तो CP आपको पहले इसको पॉइंट को करते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और D है। तो CP दिया है, मतलब ये वाला वैल्यू जो दिया है, कितना दिया है, CP दिया है कितना 3 दिया है, और DP दिया है, DP दिया है 8 दिया है, तो DP 8 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है A और P और B और P, मतलब A और P और B और P की दोनों की लंबाई अंकित मान प्राकृत संख्या है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प A और B की लंबाई नहीं हो सकता है। तो प्राकृत संख्या है, मतलब पॉइंट में नहीं आना चाहिए, बात को समझिएगा। तो ये है, तो जैसे 1 2 3 4 5 ये सब प्राकृत संख्या होता है। तो अब गौर कीजिएगा, हमको ये पता है, तो हमको यहाँ पर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो काम होना चाहिए, जानते हैं, जैसे कि C और P, तो C और P, तो CP लिख दिए, चाहे AB लिख दीजिए पहले, A और यहाँ पर P, A और P, तो AP पल AP और गुने होता है, AP और गुने यहाँ PB। अब इसके बराबर में होगा, देखिएगा AP लिए है एक बार E देखिएगा, सेंटर पे उधर वाला लिए है, सेंटर के एक बार इधर वाला लिए है, सेंटर चाहे कोई बिंदु P है उसके इधर वाला। तो उसी तरह से इसमें भी लेंगे, C और P एक बार लेंगे, तो CP गुने PD, तो PD, तो CP आपको जानते हैं कि 3 है, IPD 8 है, तो 18 का 24 हो जाएगा। तो AP गुने PB यहाँ 24 हो गया। तो मन में सोचना है, ये देखिएगा, ये दोनों का अगर जोड़ हो जाएगा, ये दोनों के जोड़ दीजिएगा, जैसे AP और BP जोड़िएगा तभी तो A लिख लेगा, मतलब ये दोनों का अगर जोड़िएगा, दोनों का अगर जोड़ दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्या है, दोनों को जोड़िएगा, जोड़िएगा तभी AB का मान निकलेगा, क्योंकि AP है, AP यहाँ से है और PB यहाँ से है। तब इसका है ना फैक्टर करेंगे, तो 1 गुने एगो के कर देंगे 12, तो 12 हो गया गुना फैक्टर, फिर इसको करेंगे फैक्टर, मन से आपको करना है कि क्या क्या कर सकते हैं फैक्टर 24 को, है ना। तो 1 गुने 12 कर दिए, 2 गुने, है ना, 1 गुने 24 कर दीजिए, तो 24 होगा। फिर देखिएगा 2 गुने 12 कर दीजिए, 3 गुने 8 कर दीजिए, 4 गुने 6 कर दीजिए, 4 गुने 6 कर दीजिए। अब आगे कीजिएगा तो उसी तरह से दोहराएगा, यही चीज़ हुआ दोहराएगा, समझ रहे हैं ना। आगे कीजिएगा तो ये है ना, इतना के मतलब, इसके मतलब हुआ कि AP का वैल्यू A या BP का वैल्यू, तो दोनों जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, दोनों जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, है ना, दोनों जोड़िएगा तो यहाँ कितना है, 12 2 14 हो जाएगा, दोनों जोड़िएगा तो 8 3 11 हो जाएगा, दोनों जोड़िएगा और 6 4 यहाँ 10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू ये सब होगा, AP का ये सब वैल्यू होगा, क्योंकि ये दोनों का योग ही ये बिना होगा AB का। तो देखिए ऑप्शन में ये सब कह रहा है कौन नहीं होगा, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में देखिए 25 भी है, 10 भी है
है ना, 14 भी है, इसमें भी है, लेकिन 20 इसमें है, 20 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए एक ऐसा संख्या है जो 20 नहीं होगा, क्योंकि इसमें नहीं आया है पूर्णांक में। ये पूर्णांक में ही हमको लेना है, याद रखिएगा, है ना, प्राकृत संख्या में लेना है, याद रखिएगा, भले पॉइंट में नहीं लेना है। तो बी जो है प्राकृत संख्या के रूप में नहीं होगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 9 नंबर, 9 है कि 27 है? 27 को क्या कह रहा है? कह रहा है ना 331 गुने 226 का वैल्यू दे दिया है 74,806। तो कह रहा है कि इसमें 2 अंक के बाद बैठा देंगे, है ना, इसमें भी क्या अंक के बाद बैठाएंगे हो, इसमें भी है ना, आपको 3 अंक के बाद बैठा देंगे। ये कोई सवाल हो गया? ये बुझाउल सवाल है। इसमें कह रहा है कि 3 अंक के बाद हमें दशमलव बैठा देंगे। तो इधर टोटल में 5 अंक का बाद जैसन परिवर्तन इधर की उसी उधर करना है, तो उधरों 5 अंक के बाद बैठाएंगे। तो ये देखिएगा 3 2 5 अंक का है, ये है तो 74,806 हो, यहाँ बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए। अट्ठाईस नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 28, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण इतना है, ध्यान दीजिएगा। तो आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी कर्ण पता हो, लिख लीजिए क्या है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बट्टा में 4 होता है। कर्ण का स्क्वायर बट्टा में 4 होता है। कर्ण दिया है 34 √√3 कर्ण दिया है, इसका स्क्वायर बट्टा में 4। स्क्वायर है मतलब ये 34 को 2 बार गुना में है, और इस पर ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा। तो 34 √2 दिया है ना हो, तो ये कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर 2 बचेगा। ये 4 से काटिएगा तो 2 दूना का 4, 2 से काटिएगा तो 17 बार में 17 में 34 से गुना कीजिएगा तो 17 चौको और 17 तो 51 और 6 57, 578 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा 29 नंबर, कह रहा है 29 नंबर, 14 आदमी, तो 14 गो मैन कोई काम को 9 दिन में कर रहा है, और 16 गो वो मैन उसी कार्य को 7 दिन में, उसी मतलब ये दोनों काम आपस में बराबर। तो आपसे पूछा क्या है कि 6 आदमी 6 मैन प्लस 8 औरत इस काम को कितना दिन में करेगा? कौन काम को? ये काम को, दोनों में से कोई एगो लिख दीजिए। तो 14 आदमी जो काम कर रहा है 9 दिन में, वही कमवा को। अब यहाँ से ये लिखने के बाद ही आप है ना काट कूट कीजिएगा तो ठीक रहेगा। देखिएगा कटिएगा, ये कितना कटेगा? 2 से 2 8 16, 2 से 14, 7 से 7 कटेगा। तो एम और डब्ल्यू का वैल्यू 8 और 9 हो गया। यहाँ रख दीजिए क्या है, एम की जगह पर 8 और यहाँ 9 रख दीजिए। तो 9 8 72, 48, 72 और 48, 8 2 10 7 4 11 120 हो जाएगा। 120 गुने डी, इधर 14 गुने 8 गुने 9, 8 से काटिएगा 15 बार में, 3 से काटिएगा 3 पचे 15, 3 तिहाई का 9, तो 14 तिया 42 आ गया हो। 42 या बट्टा में 5 है। तो यहाँ देखिएगा इधर क्या आ गया, डी का यहाँ क्या आ गया वैल्यू हो 5D, या उधर 42 है, तो यानी कि डी का वैल्यू हो गया 42 और बट्टा में 5, 42 और बट्टा में 5, 5 से 5 8 40,
और पंचों का 20, 8.4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8.4 दिन, 4 दिन में। आगे देखा जाए 30 नंबर। तीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का मूल्य 20% हवास मतलब घटता है, याद रखिएगा, ये कमी होता है हवास मतलब। 3 साल पहले इतना था तब भी इतना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा इसके पहले ध्यान दीजिए क्या हवास हो रहा है, देखिए सिखा दे रहे हैं आपको। यानी कि अभी कितना है 122 और 8 मतलब 12,288। तब घटता है 20%, 20% घटता है। तो 20% घटता है मतलब 20, परसेंट मतलब बट्टा में 100, 20 एकम 20, 20 पचे 100 घटता है तो कम कर देंगे तो 4/5 हो जाएगा। तो 4/5 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 4/5 और 5/4 में इसमें देखिएगा बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, क्योंकि भागा दीजिएगा तो एक बार में लगेगा। और ये है छोटा, ये छोटा है, ये जो समझ लीजिएगा तो आपका कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये है बड़ा, है बड़ा बड़ा, ये है छोटा है। अब देखिएगा हमको बड़का में जाना है कि छोटका में जाना है। तो देखिएगा अभी वर्तमान मूल्य जो है घट गया है तब ना, ये मतलब ये छोटा वाला मालूम है। 3 साल पहले कितना था, तो 3 साल पहले जरूर इससे बड़ा होगा। तो बड़का में जाना है तो बड़की से गुना। तो बड़का इसमें कौन है 5/4 है। तो 5/4 से 3 साल है तो 3 साल का गुना कर देंगे। आपको काट कूट कीजिएगा तो 64,000 हो जाएगा। उतार लीजिए, 64 नहीं 24,000, 24,000 हो जाएगा। काट कूट कीजिए ना भाई, 24,000 के भी करते रहे हम। 24,000 जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक है। बड़का में जाने के लिए बड़के से गुना, जैसा रहेगा जय बार गुना। छोटका में जाना है तो छोटके से गुना। बड़का छोटका पकड़ में आएगा तब ना कि बड़का में जाना है कि छोटका में जाना, ये भी तो पकड़ में आपको आना चाहिए। अब 31 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, 31 को अपना देख लीजिएगा बुक में, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। इकतीस कह रहा है क्वेश्चन ने, ध्यान दीजिए क्या कि इतना जो सारणी है पूछ क्या रहा है कि सारणी में दी गई आधार पर रोजगार पर संख्या में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए पहले ले लेते हैं। ए तो सही है कि नहीं, तो क्या कह रहा है 2000 और 2005 के बीच में मध्य स्तर वाला में रोजगार 10% का वृद्धि हुआ है। तो 2000 और 2005 के बीच, तो 2000 में कितना था हो, 2000 में कितना था माध्य वाला कितना था 18 था। 2005 में 20 हो गया। 2000 और 2005 में, तो ये माध्य में कितना था ध्यान दीजिएगा। 2000 में क्या था, माध्य में लिखना है, माध्यमिक स्तर में देखना है। तो 2000 में था 18, 2005 में हो गया 20, तो ये 18 था, हो गया कितना 20। तो 2 बढ़ा 18 पर गुने 100, 2 9 18, यानी कि 11,99, 11 पॉइंट कुछ प्रतिशत। लेकिन कह रहा है कि 10% का वृद्धि हुआ है, सही वाला चुनना है। तो नहीं, ये गलत है, 11 का हुआ है। चलिएगा तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, 11 से थोड़ा ज़्यादा हुआ है। अब देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपको चुनना है। कह रहा है कि 1995 और 2000 के बीच, 1995 और 2000 के बीच किस स्तर में देखना है। तो कह रहा है उच्च स्तर में। तो उच्च स्तर में 1995 में 15 है और 2000 में 20 है।
तो ये 15 है 20 है, कितना बढ़ा, 5 का वृद्धि हुआ, 15 पड़ा गुने 100, 5 15 यानी कि 33 पॉइंट कुछ कुछ वृद्धि हुआ है। लेकिन क्या कह रहा है कि 25% का वृद्धि हुआ है, तो नहीं, 33 पॉइंट कुछ कुछ हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। चलिएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 2005 और 2010, 2005 और 2010 में कह रहा है कि माध्यमिक स्तर में 20% का वृद्धि हुआ है। तो इसमें देखते हैं 2005 और 2000 कितना है, 2005 और 2010 में तो कितना है माध्यमिक, 10 और 25, 20 और 25 है माध्यमिक, तो यानी कि 20 यहाँ था 25 हो गया, यानी कि 5 बढ़ा है ना, 20 पर गुने 100, तो 20 पचे 100 यानी कि 25% का वृद्धि हुआ। लेकिन इसमें कह रहा है कि 20% का, नहीं, तो सी भी गलती होगा, तो तीनों गलती हुआ, तो चौथा चेक करने की कोई जरूरत नहीं। जी रितेश जी, लाइव क्लास रिकॉर्ड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है वो सब, लाइव क्लास नहीं है। तो सी गलती हो गया, तो डी को मार दीजिएगा, डी को चेक करने से क्या टाइम लॉस कीजिएगा, डी सही आंसर होगा। क्या चेक कर देते हैं, क्या कह रहा है कि 1995 और 2000 में, 1995 और 2000 में, 2000 में, 1995 और 2000 में, तो इस 1995 और 2000 में माध्यमिक में कह रहा कि 50% था, तो 1995 देखिएगा तो 12 है और 2000 में 20 है, यहाँ 12 है और 20 है, तो बढ़ा कितना 8 का, कितना पर, ये कितना पर, यहाँ 12 पर गुने 100, यही ना है। 1995 में देखना है और 2000 कितना में देखना है, 2000 में देखना है, सॉरी, तो 18 बढ़ रहा है ना, तो 2000 में माध्यमिक वाला 18 बढ़ा, तो बढ़ा कितना 6 का, तो 6 दूना का 12, यहाँ काटिएगा तो 2 में 50% का वृद्धि हुआ है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 50% का वृद्धि दर्ज हुई है, हाँ हुई है, तो सही है यही। चलिएगा आगे देखा, ध्यान दीजिए क्या, 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाई चार्ट में दी गई है टोटल 5400 निरूपित करता है कुल खर्च को, 54,000 सॉरी, तो कह रहा है प्रतिशत में बताइए ना, तो प्रतिशत में कितना, किसका किसका पूछ रहा है, इस्पात और सीमेंट का, इस्पात प्लस सीमेंट, सीमेंट का, तो इस्पात कितना है वो 45 है, सीमेंट कितना है 75, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 7 को 120% हुआ है। लेकिन कितना कह रहा है कि कुल खर्च का, तो कुल खर्च का प्रतिशत में ही हमको बताना है, तो कुल खर्च का मतलब कुल कितना होगा, ये पूरा नाचता है तो 360 डिग्री होता है, अपना जोड़ लीजिएगा, तो 360 का 120%, 360 का 120% खर्च हो गया, 360 का 120% खर्च हो गया, समझ रहे हैं ना। तो यानी कि आपको यहाँ पर 100% हटेगा तो बट्टा में 100, आप देखिएगा इक्कीस से इस शून्य कटेगा, इस शून्य से इस शून्य कटेगा, है ये शून्य, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा, तो यहाँ देखिएगा क्या है, ये जो खर्च हुआ है 120 है ना, तो 120 जो खर्चा हुआ है, सब तो खर्चे है लेकिन 120 इसमें खर्चा हो गया, और टोटल कितना है, तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो यह तक खर्च क्या पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है ना कि खर्च क्या हुआ लगभग कितने प्रतिशत, तो कितने प्रतिशत खर्च हुआ, तो इसी के बारे में पूछ रहा है, तो जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, तो 120 ऊपर और कुल नीचे, तो कुल कितना है 360 है, उसको जोड़ लीजिए ना, 360 ही होगा, है ना, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा हो 90 या 90, 120 और 90, हालांकि 360 का यहाँ यूज नहीं है क्या, 45 यानी 120 यानी कि 220 और 90 जोड़िएगा, उतना दिमाग लगाइए, 360 पर ही नहीं सेट हो पा रहा है, हालांकि सेट हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिए क्या है, इस सब जोड़ेंगे तो कितना 360 में कुल खर्च कितना दिया हुआ है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, बहुत नियम है, देखिएगा टोटल कितना है
₹54,000 खर्चा हुआ है। 54,000 का 120% कितना हो जाएगा? परसेंट से एगो शून्य कट जाएगा, दूगो शून्य, यहाँ 0 0 बरचौक 48, 0 0 परसेंट से एगो शून्य कट जाएगा, ये दूगो शून्य, तो यहाँ देखिएगा ये दूगो 0 बचा हुआ है, बरचौक 48 हो जाएगा, और 12 पचे 60 और 4 64, मतलब टोटल कितना, इतना खर्च है कितना पर? 54,000 पर, यानी कि 54,000 पर। अरे 12 से कटेगा तो ये दूगो शून्य कट गया ना हो, यानी कि 0 के 0, बरचौक 48 के 8, और 12 पचे 60 और 8 68, मतलब खर्च कितना हुआ? ध्यान दीजिए, क्या खर्च कितना हुआ हो? टोटल खर्च हो गया इतना प्रतिशत, कितना का? तो कुल का क्या कह रहा हो? तो कुल खर्च कितना है? कुल खर्च कितना है? कुल खर्च कितना है? 54,000 है, तो 54,000 लिख देंगे। गुण है 100% में जाने के लिए 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, इसको काटिएगा तो क्या मरता है? सॉरी ध्यान दीजिए, क्या ईट का यहाँ नहीं दिया। देखिए कह रहा है कि हम कह रहे हैं कहीं ना कहीं मिस किया। जैसे ये गोल वाला जब भी क्वेश्चन आता है DI में, तो 360 डिग्री पर ही बनता है, तो हम कह रहे हैं कि 360 पूर्ण क्यों नहीं रहा? तो 360 ये पूर्ण क्यों नहीं रहा? तो देखिए गौर से, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ 0 लेवल से है जी, ध्यान दीजिएगा, इसको छोटा कर देते हैं। हम उस समय से परेशान थे, ध्यान दीजिए क्या कि ये पूरा क्यों नहीं हो रहा है। ये ऐसे है और क्या है, ये ऐसे है और ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये ऐसे है ना, तो टोटल 360 डिग्री होता है। कुल पूछ रहा है, तो यानी आपका आंसर निकल गया ना। हो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो कुल तो 120 खर्चा हुआ कुल पर, 360 पर गुण है 100, तो यहाँ देखिएगा 120 से काटिएगा 3 मरतब में, 100 में 3 से भागा दीजिएगा तो 33 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो यानी कि 33% में इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्यों नहीं 360 पूरा है, हम उस समय से बेचैन थे। हम देखिएगा ये 45 दिया है, ये 45 दिया है, ये भी कितना दिया है? 75 दिया है, तो ये 75 दिया है, और ये कितना दिया है? 90 दिया है, और ये 100 दिया है। ये वाला आपको नहीं दिया, तो ये वाला जब जोड़िएगा ना तो 360, हालांकि इसका यूज नहीं तो नहीं दिया, हालांकि सब 360 होता है। आगे देखा जाए, चलिए इसको देखा जाए। इसको देखा जाए, कितना हम सेट करें हमको तो समझ में नहीं आया। देखिएगा इसको इधर हम लिख देते हैं, ओके, 33 नंबर का आधा वहां पर है और कुछ भाग यहाँ पर, कुछ भाग यहाँ पर। बात को समझ है? तैतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उसी तरह से कह रहा है। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिक्री के संबंध में सही नहीं है, मतलब गलत वाला हमको पकड़ना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि सभी कंपनियों की दोनों वर्ष के कुल बिक्री 800 से मोटर बाइक है, कुल बिक्री 800 मोटर बाइक का है ना। तो ए कह रहा है कि सभी कंपनी, देखिएगा क्या कह रहा है, सभी कंपनियों की दोनों वर्षों में, ए कुल बिक्री
है ना, 800 है, 800 मोटर बाइक बिका है। तो जोड़िए ए का देखिएगा, तो सभी कह रहा है सभी कंपनियों में से, मतलब 2017 कंपनी 2018 दोनों कंपनी को जोड़ लीजिए। तो यानी कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो यानी कि 90 हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 85 हो जाएगा, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। और क्या 80 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा और 70 हो जाएगा। तो जोड़िए 5 10 15 20, तो 20 के 0, 9 8 17, 17 9 का 9, 9 दूना 18, 29 27 9 चौका 36 है, 34 बोलिए 2 घट जाएगा, 34 और 8 42, 42 7 49 8 57, 57 7 54 7, 54 7 कितना हो जाएगा हो, 54 61 61 60 68 68 है, 54 7 68 है। देखिए ना, इसको जोड़िए, 9 और 17 17, 9 और 17 17 9, इसको जोड़ना है, 70 का 21 8 है। और देखिए 7 का 28 है, 29 हो गया, 29 7 36 8, 44 44 8 52 52, 44 8 कितना हो जाएगा हो, 52 52 और 9 61 61 8, 61 8 68 61 8 कितना हो जाएगा, 61 8 69 69 और 9 78 हासिल 2, 800 पूर गया ना हो, 800 पूर गया तो ये सही है, तो ये सही है, लेकिन हमको गलत वाला आंसर मारना है, इसीलिए ए नहीं होगा। चलिए बी को चेक किया जाए, बी को चेक किया जाए। ध्यान दीजिए क्या है, बी नंबर कह रहा है, बी नंबर अब कह रहा है दोनों वर्ष के साथ कंपनी की कुल बिक्री है ना, सभी कंपनियों से कम है दोनों वर्ष के साथ, दोनों वर्ष के साथ मिलाकर कंपनी 5 वाला, तो कंपनी 5 वाला है ना, कंपनी 5 वाला देखिएगा, तो कंपनी 5 वाला दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, एगो में 75 है, एगो में 70 है, तो यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये भाई, ये 5 हो जाएगा और 7 7 14 हो जाएगा, 145 आ रहा। तो कह रहा है कि दोनों को जब मिला लिए तो सभी कंपनियों से कम है क्या, तो ये सभी कंपनी से कम है क्या, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो ए वाला को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 175 आ रहा है, दूसरा को जोड़ेंगे दोनों तो 9 8 17 175 यहाँ भी आ रहा है, तीसरा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको देखना पड़ेगा, तीसरा को देखना है तो 8 7 15 155 आ रहा है, चौथा को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 8 7 15 100, तो सबसे कम है, सबसे कम है, सबसे कम है, सही बात है। तो सही वाला हमको आंसर नहीं लेना है, तो चलेंगे बी हो गया, चेक हो गया, सी सी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों विषय को मिलाकर औसत 4 की बिक्री से 3 कंपनियों की ज़्यादा है ना, 3 कंपनी की औसत बिक्री कम है, तो दोनों विषय को मिलाकर कंपनी 4, तो कंपनी 4 ध्यान दीजिएगा, सी को चेक कर रहा है, कंपनी 4 और वो कंपनी क्या है 3 है। तो देखिएगा दोनों के मिलाकर, तो दोनों के कंपनी को 4 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 15 हो जाएगा, 2 से भागा देंगे तब ना एवरेज मिलेगा, तो एवरेज क्या हो गया 75। अब क्या कह रहा है, फिर कंपनी है ना, कंपनी 4 को कंपनी 3 को अगर आप लेंगे तो कंपनी 3 को लेंगे तो 8 7 15 यानी कि ये 2 से भागा देंगे तो 2 7 14 2 7 14, उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 से भागा देंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, 2 7 14 यानी 77.5 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि दोनों को मिलाकर कंपनी औसत की बिक्री से कम है, कंपनी 4 की औसत बिक्री कंपनी 3 के औसत से कम है, तो हाँ कम है, तो ये भी आपका सही है, लेकिन गलत वाला आंसर हमको बताना है, गलत वाला, तो ये आंसर नहीं होगा, सही वाला नहीं बताना। तो जब 3 को नहीं हुआ तो चौथे में होगा, आगे चेक करने की क्या जरूरत है ना। या चौथा में क्या कह रहा है कि 2018 में सभी कंपनी और 2017 में सभी कंपनी का कुल बिक्री अधिक है, तो 2018 की सभी कंपनी और कुल बिक्री 2017 के कुल बिक्री से अधिक है, तो 2018 वाला एक तरफ जोड़िए, तो 2018 वाला जोड़िए और 2017 वाला भी जोड़िए, तो 2018 वाला कौन है, कलक्का है, चतुर्भुज वाला, समझ रहे हैं ना, चतुर्भुज नहीं है, चाहे जो भी हो आयत हो, यानी कि 90 है, और यहाँ क्या है 85 है, 80 है, 70 है, 75 है,
5 5 10 हो जाएगा, 9 8 17 17 8 कितना 25 7 14 25 7 14 25 29 39 390 हो गया। और 2017 वाला देखिएगा तो क्या हो गया, 85 हो गया, 90 हो गया, और क्या हो गया 2017 वाला 85 हो गया, 90 हो गया, 75 हो गया, 80 हो गया और 70 हो गया। 5 5 10 9 8 17 7 17 3 20 4 24 8 32 7 39, तो ये 395 आ गया था। कह रहा है कि 2017 से 17 की कुल बिक्री से अधिक है, तो ये 2017 के कुल बिक्री से ये 2000 वाला अधिक है नहीं अधिक है, हो तो ये गलत है, गलत है, तो गलती वाला हमको आंसर बताना है बस। ये अधिक नहीं है, कम में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला एक और प्रश्न होगा ना, देखा जाए इसको भी। ए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई जानकारी को पढ़े और उत्तर दे। कह रहा है भोजन और किराए पर खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ दिया। तो भोजन पर कितना है, कहीं देखिए ना कहाँ पर लिखल है, भोजन, भोजन है, भोजन पर निकालना है और किराया पर निकालना है। किराया पर तो भोजन, भोजन तो 1600 है। किराया कितना है, किराया कितना है 3600 है। 2 शून्य से 2 शून्य 2 शून्य से, अब देखिए 4 से 4 4 चौका 16, 4 से 4 9 36, 4:9। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज इतना ही रहने दीजिए।